नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को, जो कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के इन प्रश्नों के क्रम में आपको जयशंकर प्रसाद से लेकर महत्वपूर्ण नाटककारों की नाटक और एकांकी पे चर्चा होगी और महत्वपूर्ण नाटक की पंक्तियों पर भी चर्चा होने वाली है। आज के इस प्रश्नों में करीब हमने 60 से 70 प्रश्नों को लिया है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। तो इस जन्मेजय के नाग यज्ञ रचना के जो लेखक हैं वे हैं प्रसाद जी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रसाद इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार है। तो हिंदी में गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचना करुणालय है और रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाटक है। तो सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य करुणालय है। रिपीट प्रश्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? तो अब बताना है कि इसमें से कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? तो इस नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है वह ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्ति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी प्रसाद के द्वारा 1933 में रचित यह नाटक है। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से यह पंक्ति कहती है। तो साथ साथ यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह जो कथन है वह प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की यह पंक्ति है और इस नाटक के प्रमुख पात्र जो है वो चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कौमा, आचार्य, महिरदेव और सकराज है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करना चाहूँगी कि चंद्रगुप्त नाटक में जो प्रमुख स्त्री पात्र थी मालविका, अलका और सुवासिनी, ये प्रायः गुप्तचर का काम करती थी। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक में जो स्त्री पात्र थी या पात्रों का नाम भी दे सकता है कि कौन सी पात्र थी जो गुप्तचर का काम करती थी। आपको याद रखना है कि मालविका, अलका और सुवासिनी जो थी वो गुप्तचर का काम करती थी। तो हम प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अलका चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता था? तो यहाँ पर नारी पात्रों में अभी हमने चंद्रगुप्त नाटक के ही मालविका, अलका और सुवासिनी नारी पात्र का नाम लिया था जो प्रायः गुप्तचर का काम करती थी, लेकिन उसमें सुवासिनी जो पात्र थी उसका नाम हमने नहीं लिया था। तो सुवासिनी जो पात्र थी चंद्रगुप्त नाटक की, यह इस नाटक की प्रमुख नारी पात्र है
और मगध के मंत्री सकटार की कन्या और राक्षस की अनुरक्ता है। सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम नहीं करती है, अपितु ये राक्षस के साथ प्रेम भाव रखती है, तो इसे भी याद रखना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिराकर प्राण देने वाला, सिर सहचर सिंहचरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह चंद्रगुप्त का ही है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस नाटक में कुल 4 अंक है, इसमें चौथा अंक जो है वह सबसे बड़ा है। तो चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे और नोट्स को भी बनाते चले तो ये आपके लिए जब परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। आइए अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, वह है कि चंद्रगुप्त नाटक की जो पुरुष पात्र और स्त्री पात्र थे, तो कौन कौन से पुरुष पात्र थे और कौन कौन से स्त्री पात्र थे, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में जो भी पुरुष पात्र थे, अभी हम पुरुष पात्र पर चर्चा करेंगे। पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त, वररुचि, चाणक्य, राक्षस और सकटार, ये 5 जो पात्र थे ये चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र थे। अब अगर बात करें स्त्री पात्र के, तो स्त्री पात्र में जो भी है उनमें से अलका, सुवासिनी, मालविका और कल्याणी ये स्त्री पात्र है। तो पात्रों के नाम से भी प्रश्न आते हैं, तो इसे ज़रूर आप नोट्स बनाएं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कर्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है, तो कौन सा इसमें जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी या तितली? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित यह उपन्यास है। तो इस प्रकार से हम चौथे ऑप्शन को यहाँ पर सही मानेंगे। यह जो जयशंकर प्रसाद की रचना है यह उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है, और अन्य जो 3 है ऑप्शन में अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, ये इन्हीं के द्वारा लिखे गए नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक करबला नहीं है। करबला यह जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि प्रेमचंद्र के द्वारा रचित 1924 ईस्वी में लिखा गया यह नाटक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, करबला। और प्रेमचंद्र ने 3 नाटकों की रचना की, जिसमें से संग्राम 1923, करबला 1924 तथा प्रेम की वेदी 1933। तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान देंगे या नोट्स में ज़रूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद नाट्य विधा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध कवि और लेखक माने जाते हैं, तो इनसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली यह प्रसाद का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, और इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। कल्पांतर है, कल्पांतर क्या है? तो यह गीति नाट्य है। कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित गीति नाट्य है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य है,
यह संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है और इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 ईस्वी में मुद्रा राक्षस नाम से इसका अनुवाद किया। तो इस नाटक का नायक चाणक्य है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। शेष युग्म सही है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो यह जो नाट्य कृति है वह शंकर शेष की नाट्य कृति है। शंकर शेष के अन्य जो नाटक है उसमें से कुछ नाटकों का मैं नाम लेना चाहूँगी। रक्तबीज, खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, आधी रात के बाद, पोस्टर, चेहरे आदि इनके अन्य नाटक हैं। किनके? शंकर शेष के। अगला प्रश्न है, चंद्रावली नाटिका के लेखक है। तो देखिए यहाँ पर चंद्रावली नाटिका के लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, चंद्रावली ये गद्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, या ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र के, क्योंकि कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अलग अलग लेखकों ने शीर्षक एक दिया है। किसी लेखक के द्वारा वही शीर्षक नाटक है तो किसी लेखक के द्वारा वही उपन्यास है। तो यहाँ पर आपको लेखक का नाम भी दे दिया जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है कि किस विधा के अंतर्गत आता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के यह नाटिका है चंद्रावली। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? तो भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दुर्लभ बंधु। 1880 में इन्होंने दुर्लभ बंधु नाम से इसका अनुवाद किया। तो सन ईस्वी से भी प्रश्न आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? तो एक रात में भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी नाटक की रचना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है? तो यह जो नाटक है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह भारतेंदु के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राजश्री, ये जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारतेंदु जी का अनुदित नाटक विद्या सुंदर है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है, तो इस नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसको नाट्य रासक माना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रत्नावली नाटक हर्ष के द्वारा रचित संस्कृत नाटक रत्नावली से अनुदित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो यह संस्कृत से हिंदी में अनुवादित नाटक है। अगला प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है,
पर यह सब तब हो सकता है वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो इन पंक्तियों के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, उनका इन्होंने मजाक उड़ाया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु जी ने सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल इन दोनों नाटकों में अभिनय किया था। तो ये कोई भी एक ही ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा अभिनय किया हुआ 2 नाटक का नाम दिया हुआ है। तो बस आपको सही उत्तर को जानते चलना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से भारतेंदु जी का रणधीर मोहिनी ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रणधीर मोहिनी। लाला श्रीनिवास दास ने प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण तथा संयोगिता स्वयंवर नामक 4 नाटक लिखे और एक रणधीर प्रेम मोहिनी, इनके 4 नाटक हैं। तो इसे भी देखते चलना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। तो अभी हमने चर्चा किया संयोगिता स्वयंवर, ये किसका नाटक है? ये श्रीनिवास दास का नाटक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संयोगिता स्वयंवर नाटक नहीं है। भारत दुर्दशा, विशेष विस्मोषधम और नील देवी, ये तीनों जो नाटक है वो भारतेंदु का नाटक है। ये तीनों नाटक भारतेंदु का है और संयोगिता स्वयंवर भारतेंदु का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की नाट्य रासक है? कौन सी जो रचना है वो नाट्य रासक है? तो नाट्य रासक के अंतर्गत भारत दुर्दशा आता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर है तो यह नाटक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो अभी हमने श्रीनिवास द्वारा रचित 4 नाटकों पर चर्चा की। आप भी बता सकते हैं कि कौन से इसमें से रचना है जिस पे हमने चर्चा नहीं किया है। तो इनके द्वारा रचित कलि कौतुक रूपक यह नाटक नहीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपट चपेट नाटक के लेखक है। तो इस नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। तो श्रृंगार और वीर रस से प्रधान नाटक किशोरी लाल गोस्वामी कृत नाटक मयंक मंजरी है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी का समय है 1891, जो कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो यह सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया नाटक है जो सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सुरेंद्र वर्मा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है?
8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित नाटक है, जो कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग को आधार में रखकर काम संदर्भों को वात्स्यायन काम सूत्रीय प्रारूप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 8वां सर्ग यह नाट विधा की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, हनुस नाटक के रचनाकार है। हनुस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है और इसकी रचना सन 1977 ईस्वी में की गई थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीरा खारा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? कबीरा खारा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म साहनी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो इस रचना के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्क। स्वर्ग की झलक नाटक है और अंधी गली एकांकी संग्रह है इनका। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक है। विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर यह हबीब तनवीर की नाट्य कृति है और इसका प्रकाशन सन 1975 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। तो मोहन राकेश लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। सन 1963 ईस्वी में ये इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो लहरों के राजहंस का समय है सन 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा रचित रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। कौन सा जो नाटक है जो मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर आधारित लिखा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है। तो मोहन राकेश। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्यम वर्ग के पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो इसमें से मोहन राकेश के द्वारा लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसका प्रकाशन सन 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो आधे अधूरे नाटक से सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आधे अधूरे। आधे अधूरे में जो पात्र हैं उसमें से सावित्री, महेंद्रनाथ, बिन्नी, किन्नी, अशोक, जगमोहन, जुनेजा और मनोज हैं। तो ये इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित जो नाटक है वह है लहरों के राजहंस। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है?
तो इसमें से मोहन राकेश के द्वारा रक्त कमल जो नाटक है वह इनके द्वारा रचित नहीं है। इस नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र है। इस नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल है, मिश्र नहीं लाल है। तो आज के इस प्रश्न में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।